और इसके लिए पिछले कई दिनों से डॉनबास के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डॉनबास के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना ने इसी इलाके में मौजूद 3 गांवों से रूसी फौज को पीछे धकेलने का दावा कर दिया। इसका एक वीडियो भी जेलेंस्की की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर दनादन हमला करते दिखे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन के सैनिक बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर वहां गश्त करते नजर आए, जबकि एक सैनिक एक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क के किनारे कई जले हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। वहां एक खेत में बड़ा गड्ढा भी नजर आया, जो आसमान से बम गिरने की वजह से बना हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि कई दिनों तक चली जंग के बाद उसकी सेना ने रूसी फौज को वहां से खदेड़। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसकी सेना की खास टुकड़ी रूस के बरसाए बमों को नष्ट करती नजर आई। और इसके लिए उन्होंने उन बमों को इकट्ठा किया जो या तो फट नहीं पाए या फिर उन्हें विस्फोट से पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया। इसके लिए बॉम्ब स्क्वाड के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और फिर हेलमेट लगाया। इसके बाद पूरी सावधानी से उन बमों को कार से निकालकर एक जगह रखा गया जिन्हें नष्ट किया जाना था। कुछ जवान जमीन में किए गड्ढे में नीचे उतरे और फिर उन्हें वो बम सौंपे गए। जैसे ही ये काम पूरा हुआ, वहां मौजूद एक अधिकारी ने विस्फोट की हरी झंडी दी। उसके इशारे पर एक जवान ने मशीन में चाबी भरी और कुछ ही सेकंड में वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि इसमें रूस के कई घातक बम मौजूद थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने देश में महंगे हो रहे तेल के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गुनहगार ठहरा दिया। वहां अभी तक 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत $5 यानी भारतीय रुपयों में 390 तक पहुंच गई, जिसे वहां के इतिहास में 1 गैलन पेट्रोल की अब तक की सबसे ऊंची कीमत बताया जा रहा है। पेट्रोल की इतनी ज्यादा कीमत ने अमेरिका के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आए दिन बढ़ते तेल के दाम ने पहले से ही महंगाई से जूझ रही वहां की जनता की नींद उड़ा दी है। लेकिन बाइडेन इसके लिए अमेरिका से करीब 6000 किलोमीटर दूर चल रही जंग को जिम्मेदार बता रहे हैं। असल में महंगा पेट्रोल बाइडेन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और विरोधियों ने उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बाइडेन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पुतिन को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को तेल की बढ़ती कीमतों से जोड़ दिया। हालांकि बाइडेन ने यह दावा किया कि उनकी सरकार कीमतों को काबू करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के रिजर्व तेल भंडार से बड़ी मात्रा में तेल बाजार में लाने की बात भी कही, लेकिन उनकी कोशिश के बीच ही पेट्रोल के दाम वहां रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसके और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में भी अमेरिका के लोगों को महंगे तेल से राहत मिलने वाली नहीं है। और इसी बात ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की चिंता को और बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका में महंगाई ने मई महीने में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब तेल की कीमतें वहां के लोगों के पसीने छुड़ा रही हैं। इसके साथ ही महंगाई ने बाइडेन के विरोधियों को उन्हें घेरने का भी मौका दे दिया। उधर मारियोपुल में रूसी सेना ने समुद्री इलाकों को साफ करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि मारियोपुल पर उसका पूरी तरह से कब्जा है, जहां से उसकी सेना जेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ चुकी है। लेकिन आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां से जाते जाते रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े अपने जहाजों को डुबो दिया था, ताकि रूस का कोई भी जहाज समुद्र के तट तक आसानी से न पहुंच सके। इसके अलावा अजोव सागर में मौजूद सैकड़ों सैनिकों के शवों की वजह से वहां बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। असल में ये उन सैनिकों के शव हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले वहां भीषण लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने 1.5 महीने तक मारियोपुल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट को रूसी सेना के कब्जे से बचाए रखा था। ये वो प्लांट था जिसके बिना रूस मारियोपुल पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता था। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को ही अपना बेस बना लिया था और दावा किया गया था कि वहां 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। जिसके बाद मारियोपुल के इस छोटे से हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पुतिन के सैनिकों ने रॉकेट, बमों और मिसाइलों से इस प्लांट को लगातार निशाना बनाया था। और इस तरह करीब 1.5 महीने की भीषण जंग के बाद रूस मारियोपुल पर पूरी तरह कब्जा कर पाया। इस बीच आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने भले ही रूस के सामने वहां सरेंडर कर दिया था, लेकिन वो किसी भी हाल में इस हार का बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने समुद्र के किनारे अपने ही बड़े बड़े जहाजों को डुबो दिया। जिसका पता लगने के बाद रूसी सैनिकों ने उन जहाजों को वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ जहाजों पर जिंदा बम भी मिले, जिन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया।
इसके अलावा समुद्र के किनारे पड़े सैनिकों के शवों को हटाकर उन इलाकों को साफ करने के काम में भी तेजी ला दी गई। अज़ोव सागर के किनारे बसे इस शहर में कई जगहों पर रूसी झंडा नजर आया। इसके अलावा पुतिन के सैनिक वहां के अलग अलग इलाकों में गश्त लगाते भी दिखाई दिए। सामने आई कुछ तस्वीरों में रूसी हमले से तबाह हुई कई इमारतें भी नजर आईं। रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में यूक्रेन के हमले के बाद भीषण तबाही मचती दिखी। डोनेस्क यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास का वो इलाका है जहां इन दिनों भीषण जंग छिड़ी और इस पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी डोनेस्क में हार मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वहां पिछले कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी रूस के लड़ाकू विमान मिसाइलें और रॉकेट बरसाते हैं तो कभी यूक्रेन की सेना उन पर जोरदार पलटवार करती है। इस बीच ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां के एक इलाके में बमबारी की, जिससे कई दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाती नजर आई। खबर है कि इस हमले में वहां 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के हथियारों के गोदाम पर हमले करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले से रूस की फौज को भारी नुकसान हुआ और उसका हथियारों से भरा गोदाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के रिहायशी इलाके में रूस की सेना का एक गोदाम नजर आया, जिसमें कई ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। यूक्रेन की फौज ने मौके का फायदा उठाकर उस पर तोपों से हमला कर पूरी तरह तबाह कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह से रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसके कई ठिकानों को तबाह कर दिया।